सबको जय मसीह की। आइए आज फिर से हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, हर एक भलाई के लिए परमेश्वर। आज जो भी भाई बहन प्रभु मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, आपके वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, उन सभी को, उनकी परिस्थितियों को, उनके जीवनों को, उनकी समस्याओं को, उनकी ज़रूरतों को आप जानने वाले परमेश्वर हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके वचन के लिए प्रभु अपने मनों को तैयार करने वाले बन सके, आपके वचन के शिक्षाओं को ग्रहण करने वाले बन सके परमेश्वर। आज प्रभु हमारे विचारों को और हमारे शरीरों को तैयार कीजिए। जो भी वचन के विरोध में हैं, जो भी वचन के सामर्थ्य को प्रभु हमारे जीवन में आने से रोकता है, उन सभी बातों को, उन सभी बाधाओं को यीशु के नाम से हमारे जीवन से हटाइए परमेश्वर। और हमें प्रभु आपकी शांति और आशीषों से और प्रभु आपके वचन के सामर्थ्य से भरिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जैसे कि अभी हम ये सीरीज़ में अभी तक जो मैथ्यू चैप्टर 11 के 28 से देख चुके हैं कि परमेश्वर कहता है कि हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये यीशु का पहला इनविटेशन था। हर एक वो व्यक्ति जो आज बोझ से दबा हुआ, थका हुआ महसूस कर रहा है, उन सभी के लिए यीशु ने यह आमंत्रण दिया। और अभी तक हम समझ चुके कि किन लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह ने आमंत्रण दिया, और कल हम समझ पाए थे कि कैसे यीशु मसीह हमें आराम या विश्राम देना चाहता है। आज हम इसके दूसरे वचन में जाएंगे, जो कि वचन 29 है, मत्ती 11 का 29, जहाँ पे लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यहाँ पे यीशु मसीह दूसरा इनविटेशन दे रहा है, जो कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। और ये दूसरा इनविटेशन इस वचन के या प्रॉमिस के साथ आता है कि अगर हम यीशु का जुआ उठा लेंगे और उससे सीखेंगे, क्योंकि वो मन में नम्र और दीन है, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हमारे विचारों में एक रेस्ट आएगा, जो हमारे विचारों में रेस्टलेसनेस है या कंटिन्यूस हम चिंताओं में या लगातार संघर्षों में फंसे रहते हैं विचारों में, उससे परमेश्वर आराम देने की बात कर रहे हैं। लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि यीशु का कहने का मतलब क्या था कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। इन बातों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि विश्राम पाओगे मन में, ये हमें समझ में आ जाता है जल्दी से। लेकिन मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, ये दोनों बातें आज हमें समझनी ज़रूरी है। अगर हम मैथ्यू चैप्टर 11 के 29 वचन को जो ओरिजिनल ग्रीक लैंग्वेज में है, उसमें अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर यीशु मसीह का वचन जो है वो हमें जुआ उठाने की बात कर रहा है। और मैं आपको सिंपल शब्द में जुए का मतलब या तो योग का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर यीशु का क्या मतलब था उस पे हम जाएंगे। जुआ क्या होता है? आप में से जिन्होंने फार्मिंग की है या तो फार्मिंग का कोई भी एक्सपीरियंस है, हमारे इंडिया में जुआ इस तरीके की एक चीज़ होती है जिसमें दोनों बैलों को या तो दो एनिमल को इस तरीके से एक साथ बांधकर खेतों में चलाया जाता है, ताकि खेत की खुदाई हो सके, बुआई हो सके, उसके लिए खेत को तैयार करने के लिए। क्योंकि हर बार जब खेत की ज़मीन हार्ड हो जाती है तो बैलों को या तो दो एनिमल को जोड़कर उस खेत में तैयार किया जाता है, उस खेत को सॉफ्ट किया जाता है, उस ग्राउंड को सॉफ्ट किया जाता है, और फिर उसमें बीज बोया जाता है। तो इसको जुआ बोलते हैं। और यीशु जो
हमें जब जुआ उठाने की बात कर रहा है तो इस जुए की बात कर रहा है या कोई अलग जुए की बात कर रहा है, ये हमें समझना ज़रूरी है। ये योक की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में इसको योक बोलते हैं, जिसमें दो एनिमल को एक साथ बांधा जाता है और उससे खेत को प्रिपेयर किया जाता है, ज़मीन को सॉफ्ट किया जाता है ताकि आगे जो बीज बोना है उसके लिए ज़मीन सॉफ्ट हो, क्योंकि हार्ड ग्राउंड में बीज नहीं बोया जा सकता। तो आज हम जो समझने जा रहे हैं, सबसे पहले जुए का मतलब समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लिटरल मीनिंग में जुए को लेंगे या योग को लेंगे तो इट लुक्स लाइक अ बर्डन, कि यीशु बोल रहा है कि तुम योग लो जो कि एनिमल के शोल्डर पार्ट पे और उसको गले से बांध कर उसको रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे यीशु जो इस योग की बात कर रहा है वो हमें समझना ज़रूरी है। यहाँ पे जो ओरिजिनल वर्ड यूज़ हुआ है उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि यीशु का क्या मतलब था जब उसने योग लेने की बात की। तो यीशु ने जो योग लेने की बात की उसका मतलब था पार्टनरिंग विद क्राइस्ट, या तो बैलेंस यीशु के साथ बना के चलना। इसको हम और बेहतर रूप से समझने के लिए यीशु मसीह जो हमें इनविटेशन दे रहा है वो है कि हम उसके साथ मिलकर कुछ कामों में पार्टनर्स बने। आज तक जो बोझ आप और मैं अकेले उठाते आए हैं, आज तक जो संघर्ष मैं और आप अकेले करते आए हैं, उसकी जगह परमेश्वर हमें इनवाइट कर रहा है, यीशु हमें इनवाइट कर रहा है कि तुम मेरे साथ पार्टनर बनो। जैसे मैंने आपको बताया था कि योग में हमेशा दो एनिमल एक साथ चलते, और अगर आपको फार्मिंग के बारे में कुछ भी पता है तो एक एनिमल जो होता है वो एक्सपीरियंस्ड होता है, ओल्ड होता है और स्लोली काम करने वाला होता है, और एक एनिमल जो होता है वो अनलर्नड होता है, फ्रेश होता है, एनर्जी से भरा हुआ होता है और यंग होता है। और इन दोनों को पार्टनर्स बनाया जाता है। क्यों इन दोनों को पार्टनर बनाया जाता है? ताकि जो ओल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है और जिसको अनुभव है काम करने का, जिसने बहुत सालों से ये भूमि को सॉफ्ट करने की अनुभव है, उसके साथ मिलकर ये जो फ्रेश वाला है, एक अनएक्सपीरियंस्ड है, वो सीख सके। इसीलिए यीशु ने कहा तुम मेरा जुआ लो और मुझसे सीखो। जैसे ही हम जुआ लेने की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि पार्टनर, बी पार्टनर्स विद क्राइस्ट, यीशु मसीह के साथ जुड़ना है। आज तक जो हम जीवन जीते आए हैं वो परमेश्वर की सहायता के बगैर जिए, लेकिन यीशु मसीह जो आमंत्रण दे रहा है यहाँ पे वो है तुम मेरे साथ उसी जीवन को जीकर जीना सीखो। इन सिंपल वर्ड, कि यीशु मसीह बोल रहा है तुम इसी जीवन को, इसी समस्याओं को, इसी संघर्षों को, इन्हीं रिश्तों को, इन्हीं तनावों को, इन्हीं ज़रूरतों को मेरे साथ मिलकर सॉर्ट आउट करना, सॉल्व करना, समाधान ढूंढना, उसको सीखो। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, जो फ्रेश, जैसे मैंने बोला कि योग में एक फ्रेश या तो एक अनएक्सपीरियंस या तो एक यंग एनिमल को लगाया जाता है और एक एक्सपीरियंस को, वैसे ही मैं और आप जो है वो यीशु के साथ जब पार्टनर्स बनते हैं तो वी आर अनएक्सपीरियंस्ड एक्चुअली। हमारा अनुभव बहुत कम है, क्योंकि आज हमारे जीवन में जो संघर्ष है और हमारे पास कई बातों का जवाब नहीं है, इट शोज़ वी लैक एक्सपीरियंस। आज कई बातें तो हम इसलिए सह रहे हैं क्योंकि हमने गलत फैसले लिए हैं, हमने गलत
निर्णय लिए और इस वजह से उस गलतियों की परिणाम जो है वो हम भुगत रहे। अभी यहाँ पे यीशु मसीह हमारे साथ जुड़कर उन्हीं बातों को करना चाहता है जो अभी तक हम करते आए हैं और नई बातों को भी करना चाहते हैं। लेकिन अनएक्सपीरियंस्ड और एक्सपीरियंस में दो तीन बातों का फर्क होता है। एक होता है स्पीड। एक्सपीरियंस जो होता है उसको धीरे धीरे और सही से काम करने की आदत होती है। अनएक्सपीरियंस को सब कुछ काम फास्ट चाहिए। और आज आप अपने जीवन में और मैं अपने जीवन में देख सकते हैं, हमें समस्याओं का समाधान फास्ट चाहिए। हमें इस संघर्ष से बाहर आना है, फास्ट आना है। हमें जो हम प्रार्थना मांग रहे हैं, हमारी जो ज़रूरत है आज अभी या तो इस समय के अंदर चाहिए। तो जो अनएक्सपीरियंस्ड है वो जल्दी जल्दी काम करना चाहता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड है वो स्लो एंड स्टेडी काम करता है। दूसरी बात, जो अनएक्सपीरियंस्ड है वो एनर्जी से तो भरा होता है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड विजडम से यानी कि बुद्धि से भरा होता है। उसको ये बात पता होती है कि इतने समय में ये काम होना ज़रूरी है। अनएक्सपीरियंस को है कि जल्दी से काम करके, जैसे तैसे काम करके मैं इस योग को उतार लूँ या मैं इस समस्या से बाहर आ जाऊँ, मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाऊँ। लेकिन एक्सपीरियंस जो है उसको पता होता है कि एक समस्या आने में इतना टाइम लगा है, बिल्डअप में इतना टाइम लगा है, तो उसको सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा। आज हम कोरोना वायरस लॉकडाउन की ही परिस्थिति देख लीजिए कि आज हम कल मैं सुन रहा था कि वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन साइंस बोल रहा है वैक्सीनेशन में या वैक्सीन बनाने में हम जल्दबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि इट रिक्वायर्स टाइम, इट रिक्वायर्स ट्रायल्स, इट रिक्वायर्स एक्सपेरिमेंट, और ये करने में टाइम लगता है। लेकिन जो अनएक्सपीरियंस्ड है वो टाइम को नहीं समझता है, उसको आज और अभी ही समझ में आती है। आज और अभी नहीं हुआ तो वो जल्दी से निराश हो जाता है। आज और अभी हमें नहीं मिला, इसका मतलब परमेश्वर मुझे नहीं देना चाहता। आज और अभी मुझे ये चाहिए तो चाहिए, नहीं तो ये जीवन के लिए अनइम्पोर्टेंट है, या तो मैं ये कर लूँगा या तो मैं वो कर लूँगा। और इसीलिए अनएक्सपीरियंस्ड और एक्सपीरियंस को साथ मिलकर इस योग में चलना, इस जुए में चलना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस जो सिखाता है वो पेशेंस सिखाता है, धीरज धरना सिखाता है। और आज मुझे और आपको कई बातें यीशु मसीह से सीखनी है। सीखने का मतलब है बदलाव। जब यीशु मसीह हमें आमंत्रण देता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, इसका मतलब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में हर एक फैसले में शामिल करें, हर एक समस्याओं में, हर एक डिसीजन मेकिंग में, हर एक अगुवाई में, हर एक जीवन के क्षेत्र में शामिल करें। और दूसरा इन्विटेशन जो है वो है सीखना। सीखने का मतलब हम बदलें। बदलने का मतलब, जैसे मैं एक सिंपल डेफिनेशन देता हूँ, जैसे हम अगर पढ़े लिखे हैं और अनपढ़ हैं तो हम में एक बदलाव आता है। अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम हमेशा जहाँ भी हमें बोलते हैं साइन करो तो हम अंगूठा लगाते हैं। पढ़े लिखे हैं, एक बदलाव आता है, हम अपनी साइन करना सीख जाते हैं। अनपढ़ हैं तो हमें शायद काउंटिंग नहीं आती है, इस वजह से हम कहीं लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं। हम पढ़े लिखे हैं, हमारे काउंटिंग आती है, तो कोई हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता या कोई हमें धोखा नहीं दे सकता। तो दोनों में बदलाव आता है। तो यीशु जो बोल रहा है कि मुझसे सीखो, सीखने का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। कई लोग सोचते हैं सीखने का मतलब है परमेश्वर का वचन पढ़ो और जान लो, याद कर लो, रट लो, और जैसा जीवन हम जी रहे थे वैसे ही जी। ऐसा नहीं होता है। अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ और आज फिर भी मैं अंगूठा यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी पढ़ाई लिखाई से कोई बदलाव नहीं है।
अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ फिर भी आज काउंटिंग में मैं वैसे ही गलती करता हूँ या वैसे ही लोगों से बेवकूफ़ बन रहा हूँ जैसे पहले बनता था, तो मेरे जीवन में पढ़ाई लिखाई ने कोई बदलाव नहीं लाया। आज हमें ये बात समझनी है कि हमें यीशु से सीखना है और बदलना भी। जैसे हम फैसले ले रहे थे, जैसे हमारा वे ऑफ टॉक यानी कि बोलने का तरीका था, जैसे हमारा सोचने का तरीका था, जैसे जिन चीज़ों में हमें पहले मज़ा आता था, जिन चीज़ों को हम पहले सही मानते थे, जिन चीज़ों को हमें कोई गलती का एहसास नहीं होता था, वो सब कुछ बदलेगा जब हम यीशु के साथ उसी जीवन के क्षेत्रों में, हर एक क्षेत्रों में चलना शुरू करेंगे। और अगर ये बदलाव नहीं आता है तो इसका मतलब हम यीशु मसीह से सीख नहीं रहे। अगर पहले भी मेरा जीवन जीने का तरीका वही था, पहले भी मेरा बोलने का तरीका वही था, पहले भी मेरे सोचने का तरीका वही था, पहले भी मेरे फैसले करने का आधार जो था वो पैसा ही था और आज भी पैसा है, पहले भी मैं उल्टी सीधी बातें करता था, अपने गुस्से को ब्लर आउट करता था, या तो गुस्से में बेकाबू हो जाता था, या तो अपने बोलने पे नियंत्रण नहीं रख पाता था और आज भी नहीं रख पाता हूँ। तो मैंने यीशु से कुछ भी नहीं सीखा क्योंकि मेरे जीवन में बदलाव आया ही नहीं। और आज कई लोग हैं जो पहला आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं यीशु मसीह का कि मेरे पास आओ, हे बोझ से दबे हुए थके हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन दूसरा आमंत्रण स्वीकार करने वाले लोग बहुत कम हैं। दूसरा आमंत्रण है, मेरा जुआ अपने ऊपर लो और मुझसे सीखो। हमें यीशु मसीह से हर एक जीवन जीने का तरीका, बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका सीखना है। हम कैसे सीख सकते हैं? परमेश्वर ने हमें हर एक जीवन जीने के तरीके वचन से, अपने बाइबल से सिखाने के लिए हमें वचन दिया गया है। वचन में लिखा है कि जो कुछ लिखा गया है वो इसलिए लिखा गया है ताकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के जैसे सिद्धता में बढ़ते जाए। परमेश्वर ने बोला, बी ये परफेक्ट एज योर हेवनली फादर इज परफेक्ट, यानी कि हम सिद्ध बने जैसे हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और हमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि जब हम अगर यीशु मसीह से सीखना शुरू करेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव आना मस्ट है। अगर हम नहीं बदलते इसका मतलब हम सीख नहीं रहे। यीशु मसीह का जुआ यीशु मसीह को अपने जीवन में फैसलों में शामिल नहीं कर रहे। यीशु मसीह के वचन को पढ़ तो रहे हैं लेकिन उससे सीख नहीं रहे, क्योंकि अगर हम सीखते तो हम बदलते। और आज अगर हम नहीं सीख रहे तो दूसरी बात हमारे जीवन में नहीं होगी जो यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने विचारों में विश्राम पाओगे। यीशु मसीह शायद शारीरिक रूप में हमें विश्राम दे देगा, लेकिन हमारे विचार पुराने ही रहेंगे, जीवन जीने का तरीका पुराना ही रहेगा। हम वही समस्याओं में फिर से फंसेंगे जिस समस्याओं में से आज हमने यीशु मसीह को जानकर बाहर आए हैं। कल को वही समस्या हम फिर अपने जीवन में इनवाइट या तो आमंत्रित कर, क्योंकि हमने बदला नहीं, ना हमने अपनी सोच बदली। क्योंकि सोच नहीं बदली है इसलिए हमारा बोलने का, जीवन जीने का तरीका नहीं बदलेगा। अगर जीवन जीने का तरीका नहीं बदलेगा तो हम वही समस्याओं में वापस जाके वैसे ही फंसेंगे जैसे आज हम फंसे हुए थे और यीशु मसीह ने हमें बाहर निकाला। इसलिए सबसे पहला हमें जो बदलना है वो है यीशु मसीह से सीख कर अपनी सोच बदलना। रोमियो 12:2 में परमेश्वर का वचन हमें हर एक को आमंत्रित करता है कि तुम्हारे मन के, तुम्हारे विचारों के नए हो जाने के द्वारा तुम परमेश्वर की इच्छा, भली भांति सिद्ध इच्छा जानते रहो, और जानो इसलिए ताकि हम करते रहें। और हर एक विश्वासी को यीशु मसीह ने यह आमंत्रण दिया बदलने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन हमारे पास चुनाव है, हम जानकर भी सीख नहीं सकते। जैसे मैंने
एग्जाम्पल दिया। हो सकता है मैंने पढ़ाई लिखाई की, लेकिन आज भी मैं अंगूठे का उपयोग कर रहा हूँ साइन की जगह। तो लोगों के लिए जब मैं अंगूठे का यूज़ कर रहा हूँ, तो लोगों के लिए मैं चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हूँ, जब मैं अंगूठा यूज़ करता हूँ, मैं साबित करता हूँ कि मैं अनपढ़। वैसे ही अगर मैं सीख नहीं रहा हूँ, परमेश्वर के वचन से बदल नहीं रहा हूँ, परमेश्वर की शिक्षाओं में बदलने का, चेंज होने का स्वभाव नहीं रखता हूँ, या सीख के चेंज नहीं करना चाहता अपने विचारों को, अपने जीवन जीने के तरीके को, तो लोग मेरा जीवन देखकर बोलेंगे ये पहले जैसा ही, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और आपने कई विश्वासियों के लिए भी ये सुना होगा, उनके परिवार के सदस्य कहते हैं इसमें कुछ बदलाव नहीं आया, ये वैसे के वैसा ही है, वैसे ही गालियाँ बकता है, वैसे ही उल्टी सीधी हरकतें करता है, वैसे ही मजाक उड़ाता है लोगों का, वैसे ही लोगों को नीचा करता है, वैसे ही गलत विचार भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उसने यीशु को पास आ गया, लेकिन उसने यीशु की शिक्षाओं को ग्रहण नहीं किया। मैं अगली बार आपको इस बारे में और बताऊंगा कि परमेश्वर हमें क्या चाहता है और कैसे हम एक स्थिर जीवन, यानी कि स्थिरता का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज हमें दो बात समझनी ज़रूरी है। एक, हर एक फैसलों में यीशु मसीह को शामिल करना है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर के काम करने के तरीके को सीखना है और अपने जीवन में उतारना है। वचन पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम परमेश्वर के काम करने के तरीके को सीख सके, समझ सके। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम वही समस्याओं में फिर से फंसेंगे जिस समस्याओं से यीशु ने हमें बाहर निकाला, जिस को लिए हमने प्रार्थना की, परमेश्वर ने हम पे दया की और वो समस्याओं को, संघर्षों को, उन बातों को हटाए। इसलिए आज मैं आपको सभी को उत्साहित करना चाहूँगा कि अपने मन को परमेश्वर यीशु के साथ पार्टनर बनने के लिए, एक सहभागी बनने के लिए हम तैयार करें। यीशु मसीह का वचन कहता है कि जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उनको एक अधिकार दिया बेटा और बेटी बनने का, रिश्ते में जुड़ने का। और दूसरा वचन कहता है कि हम यीशु के संगी वारिस हैं, को पार्टनर्स हैं। अगर वचन कहता है कि रोमियो चैप्टर 8 का 17 कि अगर हम बेटे और बेटी है, हमें एक अधिकार मिला है, एक राइट मिला है कि हम यीशु मसीह के संगी वारिस हो सकते हैं, अगर हम बेटे और बेटी। और बेटे और बेटी कैसे हैं? यूहन्ना 1:12 कहता है जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जितनों ने उससे सीखने का, उससे अपने जीवन में लाने का फैसला किया, उनको परमेश्वर ने एक अधिकार दिया कि वो परमेश्वर के बेटे बेटी बन सकते। तो आइए हम अपने जीवनों को यीशु मसीह के साथ जुड़ने के लिए और यीशु मसीह से सीखने के लिए तैयार करें, क्योंकि अगर हम ये करेंगे तो हमारे विचारों में परमेश्वर विश्रांति या तो विश्राम देगा। और ये विचारों की विश्रांति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो हम जिस समस्या से निकले हैं उस समस्या को फिर से निकलने के लिए बीज बो रहे हैं। और आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं ना सिर्फ तेरे पास आना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं तेरे साथ जुड़कर तुझसे सीखना चाहता हूँ। अपने जीवनों को बदलाव के लिए तैयार करें, विचारों के बदलाव, जीवन शैली के बदलाव के लिए। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु कि आज आपकी पवित्र आत्मा हम में से सभी से बात कर रही है परमेश्वर। आज सहायता मांगते हैं प्रभु, पक्ष मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु जितनों ने यीशु मसीह के पास आए हैं परमेश्वर, उन जीवनों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु वो सिर्फ पहले आमंत्रण या पहले निमंत्रण तक रुकने वाले ना बने परमेश्वर, जिसमें लिखा है कि हे बोझ से दबे हुए और थके हुए लोग मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन आज प्रभु जो दूसरा निमंत्रण आपने दिया कि मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर
वो व्यक्ति जो आपके पास आता है प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा, प्रभु आज प्रभु शांति के लिए जितनों ने आपसे शांति या चमत्कार पाए हैं परमेश्वर, उन सभी जीवनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि वो आपका जुआ उठाकर आपको अपने जीवन में शामिल कर कर, पार्टनर बनाकर, प्रभु आपको साथी बनाकर, प्रभु ये जीवन जीने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य से परमेश्वर, प्रभु कि वो आपसे सीखने वाले, मन रखने वाले बन सके परमेश्वर। प्रभु वो सीख कर, प्रभु सीखने वाला मन इसलिए रखने वाले बन सके क्योंकि वो बदलना चाहते हैं परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके वचन, आपकी शिक्षाएं प्रभु उन जीवनों में बदलाव लाने वाली बन सके, उनकी जीवन शैली में बदलाव लाने वाली बन सके परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आपके अनुभव से, आपके ज्ञान से परमेश्वर, आपके जीवन जीने के तरीके से हम सब कुछ सीखने वाले बन सके और आप ही के द्वारा हम इस जीवन को एक नए सिरे से, नए तरीके से जीने वाले, जो आपके तरीके से जीने वाले बन सके। हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। आज इस बदलाव के लिए हर एक जीवनों को तैयार कीजिए परमेश्वर, कि वो आपके शिक्षाओं पे चलने वाले बन सके। विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू। परमेश्वर की शिक्षाओं के लिए अपने जीवन को और विचारों को तैयार करें, और हम अगले सेशन में और आगे देखेंगे कि परमेश्वर के वचन से हम कैसे जीवन को बदल सकते हैं, बना सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।